आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 15 उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि किसी से भी बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी जिंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा गहरा संबंध सिवा पीड़ा के आपको और कुछ नहीं देता। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया था। वह बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वो उससे इतना प्यार करने लगा, उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके कहने पर गाऊंगा। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा कि हमारे दरबार में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना गाना होगा। उस गवैये का नाम था घनानंद। कि मैंने अब दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली कि इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की नर्तकी है, राजा ने कहा कि तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब घनानंद अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। तो उस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मानो और उन मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। वो उसके प्रेम में उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आए भी और घनानंद ने उनके आगे अपना गीत भी प्रस्तुत किया। जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया कि घनानंद मेरी बात तो नहीं सुनता पर अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। उस राजा ने तुरंत आदेश किया कि घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया कि चलो हम इस राज्य को छोड़ के कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे इस राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया है। तो वो नर्तकी घनानंद से कहने लगी कि मैं क्यों जाऊंगी यह शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सजा तुम्हें मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊंगी। वो घनानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ किया। तो नर्तकी ने कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने प्रेम किया है तुम जानो, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया और वो सब कुछ छोड़ करके उस शहर से चला गया, और बाद में वो सिर्फ ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपके प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध आप चाहे जितने भी जोड़ो, पर अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन अंदर में किसी से गहरा रिश्ता मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि उस चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में ये जीवन एक बहाव की तरह है, जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी एक चीज में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहां पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां सिर्फ तभी आती है
जब वो किसी चीज में अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर में है क्या? किसी एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बारे में नहीं सोचता। कभी किसी ने सोचा? क्या कभी किसी को फर्क पड़ता है आपके जीने से, आपके मरने से, आपके सुखी होने से, आपके दुखी होने से? आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए किसी भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोच के इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक ही चीज को बार बार सोचते हैं तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जिसे आप किसी जाल में भटक गए हों और उससे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि लोगों की जिंदगी में उनकी नजर में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम तो दूसरों के लिए बहुत करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ सुनने के लिए, उनसे ये सुनने के लिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लें, लोगों को आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। अरे किसी को किसी की कदर नहीं होती है। कभी देखा है किसी को किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, इतनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपको ये इच्छा है कि वो आपकी कदर करे, जो आपने उसके लिए किया उसकी वैल्यू करे, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच आपको सिर्फ दुख देगी। इसीलिए बेहतर है लोगों की जिंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करे या ना करे, कम से कम आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ गलत चलने लग जाओ। बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ही जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि रोज दिन में खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो उस अच्छे काम का क्या फायदा? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख ही मिल रहा है तो ऐसी परवाह करके क्या फायदा? जो चीज करके आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं, किसी को चाहिए ही नहीं। एक बार भारत में एक विदेशी पर्यटक फॉरेनर घूमने आया। वो किसी एक होटल में रुका। उसने अपने लिए दूध पीने के लिए ऑर्डर किया। उस होटल वाले ने सोचा कि मेरे होटल में फॉरेनर रुके हैं तो मैं उसे अपने देश का असली शुद्ध देसी दूध पीने के लिए दूंगा। उसने दूध का एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उसे दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसने एक और गिलास ऑर्डर किया। उस होटल के मालिक ने उसे एक और गिलास दूध भिजवा दिया, लेकिन वो दूध पी करके उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुद्ध था, प्योरिटी से भरा हुआ, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पचा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नकली चीजों का आदी था। उसका शरीर उस शुद्ध दूध को पचा ही नहीं पाया।
ऐसे ही आजकल लोग भी हो गए हैं। आप तो शुद्ध प्रेम देते हैं, सच्चा प्रेम देते हैं, वो शुद्ध प्रेम किसी से हजम नहीं होता। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता हो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना, अपने दिल के राज अपने तक ही रखने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी की नजर में आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाए, वो आपकी परवाह आप